प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथम खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर क्लास 10th का टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पांचों विषय को ऐड किया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x शून्य ज्ञात करें और शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करें। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4u² + 8u का शून्य ज्ञात करें और शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 3 है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग √2 एवं गुणनफल 1/3 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रमशः -2 एवं -5 है। तो ये सारे सवाल जितने भी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को हम लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन संस्कृत का क्या है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपनी दिनचर्या का वर्णन हो। संस्कृत में लिखना है। अस्माकम देशा पर एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखना है। संस्कृत में अनुवाद करना है। सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, वह सांप से डरता है। बालकों को मिठाई अच्छी लगती है। सीता राम के साथ जंगल गई। श्याम धोबी को कपड़ा देता है। तो ये था संस्कृत में 5 अनुवाद। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये सारे अनुवाद पूछ चुके हैं। अब है संधि विच्छेद करें। भानुदयः परमेश्वरः गणेशः सदाचारः पावकः। तो ये संधि विच्छेद भी आप करेंगे। अब है हिंदी से राजनीति एवं भ्रष्टाचारी पर एक निबंध लिखना है। अपने किसी प्रिय शिक्षक के बारे में अपनी माता को एक पत्र लिखना है। हर बार लेटर पूछा जाता है और निबंध पूछा जाता है। मुहावरे का अर्थ लिखें। मुहावरा क्या? अक्ल के दुश्मन, आँखों में धूल झोंकना, श्री गणेश करना, रंग में भंग करना, पीठ दिखाना। ये मुहावरे जो हैं, इसका भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे मुहावरे को भी आप देख सकते हैं। खाली आप सुनिएगा तो याद हो जाएगा सुनते सुनते। अब देखिए एक शब्द लिखें। इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है पहले, बहुत पहले। जिसके पार देखा जा सके, इसका एक शब्द लिखना। जो शिव का उपासक हो, शत्रुओं को मारने वाला, मेघ की तरह गर्जन करने वाला, दूर तक देखने वाला। अब है साइंस, विज्ञान। ग्वाइटर या घेगा रोग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बतावें। मधुमेह रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दें। तीसरा क्वेश्चन है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रिया में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्यों में बोनेपन का क्या कारण है। अब देखिए सोशल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, इसे आप देखिएगा। क्वेश्चन में उल्टा कर कई बार इसे पूछा गया है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये था हमारा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2, मतलब दूसरे साइड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप प्रत्येक दिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं तो उम्मीद है कि आपका स्कोर जो है 90+ रहेगा। इसलिए प्रत्येक दिन हमारे टेस्ट को आप फॉलो करें, देखें, बनाने का प्रयास करें। अब देखिए सब्जेक्टिव में है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होगा। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्य क्या होगा। द्विघात बहुपद 4x² - 9 का शून्य क्या होगा। बहुपद px = x³ - 2x² + 3x + 4 है। ये पूछा गया है कौन सा बहुपद है, ये पूछा गया है। यहाँ पर बहुपद का नाम लिखना है। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है। गृह का पर्यायवाची शब्द क्या है। धनवान का विलोम शब्द क्या है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। रचना की दृष्टि से वाक्य होगा। यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होंगे। जलाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। देव जोड़ इंद्र के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। मनः जोड़ रथ की संधि क्या होगी। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। न्यायालय का संधि कौन सी होगी। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। क्लोरोफॉर्म वर्णक का रंग क्या है। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र किस उत्तक से बनता है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। नई आर्थिक नीति कब लागू थी। दास कैपिटल का लेखक कौन है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था 30 क्वेश्चन। सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आप क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा।